नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा 28 सेक्टर में। तो जो भाई लोगों को किसी को आइडिया नहीं है कि सेक्टर 28 कैसा है, क्या है वहाँ पर, आजकल डेवलपमेंट कितनी हुई है, अभी तक कितने लोग यहाँ पे मूव इन हुए हैं, कितने लोग रह रहे हैं, तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको दिखाना बागबान अपार्टमेंट से, जो कि सेक्टर 28 में है और मैं यहीं रहता हूँ। तो मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ बागबान से। अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो ये MIG DDA के MIG फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी अभी तो खैर रीडिज़ाइन होना शुरू हो गए हैं, लोगों ने बालकनी वगैरह बनाना शुरू किया है। तो कुछ अच्छे फ्लैट्स भी हैं बागबान में, और ये DDA की कंप्लीट DDA की सोसाइटी है। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये रोड है, जिससे कि जो कि मेन रोड आप बोल सकते हैं कि बागबान का मेन रोड है, जो कनेक्टिविटी देता है अंदर के फ्लैट्स को भी सबको। तो अभी हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं गेट नंबर 1 से। तो आप देख सकते हैं कि इधर काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोग रेनोवेट कर रहे हैं अपने फ्लैट्स को। तो सोसाइटी अच्छी है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे 85% ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे रेजिडेंट्स की। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो जो जेंट्री है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। तो ये पूरी सोसाइटी है, और यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, कुछ बिजनेसमैन भी होंगे, बट मेजॉरिटी आप देखोगे तो सर्विस क्लास लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये आपका आ गया एग्जिट गेट नंबर 1, और ये आपका मंदिर है जो कि सोसाइटी के अंदर ही है मंदिर, और ये आपकी दूसरी साइड की रोड है। तो अभी हम जाएंगे, मैं आपको इसकी एक जो मेन लोकेशन है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये आपकी मेन रोड आ गई। अभी मेन रोड से एक सेकेंड, मैं थोड़ा गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और पीछे ट्रैफिक भी है, तो थोड़ा दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो आप सामने की तरफ जो रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है, ये है आपका जो रूट आता है सेक्टर 11 से या सेक्टर 16 से, या फिर आप शाहबाद की तरफ से आते हैं, गांव की तरफ से। तो ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है शाहबाद डेयरी। तो ये डेयरी की वजह से थोड़े से लोकेशन इसका उतना प्रीमियम लोकेशन कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज सामने शाहबाद डेयरी आती है। लेकिन शाहबाद डेयरी को अगर आपको स्किप करना है तो देयर इज अनदर वे। तो एक और रूट भी है जिधर से आप आ सकते हैं सीधा सेक्टर 28 में, जहाँ पे आपको ये पूरा रास्ता सेक्टर 11, 16, 15 और ये शाहबाद गांव स्किप हो जाता है। तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मेन बस स्टैंड भी है, यहाँ से आपको बसेस मिलती हैं। कहीं पे भी आपको जाना है तो बस आप यहाँ से आपको इजीली बस का एक्सेस है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों के पास अपने खुद के व्हीकल्स रहते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बसेस का उतना अभी वो उतना क्रेज रह गया है कि यहाँ पे बस स्टैंड है या कुछ भी है। तो मैंने यहाँ से यू टर्न ले लिया, बिकॉज मेरे को उधर डेयरी की तरफ जाके कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बाकी का 28 सेक्टर दिखाता हूँ, और डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। लोग घर बना रहे हैं, आ भी रहे हैं, और अच्छे घर बने हुए हैं जैसे कि बाकी के किसी सेक्टर में, तो सिमिलर। और यहाँ पे पूरा ऑक्यूपेंसी आप देख सकते हैं। और ये सामने है बागबान अपार्टमेंट। तो ये एंट्री जो आप देख रहे हैं, जिधर से अब मैं सामने की तरफ से दिखा रहा हूँ, तो ये एंट्री आपकी होती है डेयरी की तरफ से, शाहबाद डेयरी की तरफ से। लेकिन अगर आप ये पूरी एंट्री को स्किप करना चाहते हैं तो आपको मैं दूसरी एंट्री दिखाता हूँ। दूसरी एंट्री कहाँ से है, जो कि काफी बेहतर है। अगर आप मधुबन चौक की तरफ से आ रहे हैं तो आप सीधे, ये सामने बागबान अपार्टमेंट है। तो अगर आप मधुबन चौक की तरफ से आ रहे हैं तो आप कोई इधर सेक्टर 16, 15 शाहबाद गांव आने की जरूरत नहीं है। ये पूरी DDA की लैंड है।
यहाँ पे बाद में कुछ बनेगा या ग्रीन बेल्ट ही रहेगा ये तो अभी नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन पीछे की साइड आप देख सकते हैं काफी घर बन रहे हैं और लोग काफी शिफ्ट भी हो गए हैं और हो भी रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो ठीक ठाक है। ये इसका बागबान अपार्टमेंट का दूसरा गेट है, एग्जिट एंट्री है, एग्जिट गेट नंबर 1 2 आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बागबान अपार्टमेंट चल रहा है, ये यहाँ एंड हो जाता है बागबान अपार्टमेंट। तो रोड्स वगैरह की कंडीशन में दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो कि रोड्स कैसे हैं यहाँ पे। बिजली पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% बिजली है, 100% पानी है, तो वो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। सॉरी एक सेकेंड में जरा सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। ये एक पार्क है यहाँ पे, काफी अच्छा काफी बड़ा पार्क है बागबान अपार्टमेंट के साथ में। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, मैं इस रोड की बात कर रहा था जो कि सीधा आता है 24 सेक्टर से। 24 सेक्टर जैसे आप रिठाला क्रॉस करते हैं, तो रिठाला क्रॉस करने के बाद आपको बाद में एक रेड लाइट आती है, 2 रेड लाइट आती है, तो तीसरी जो मेन रेड लाइट आती है उधर से आपको राइट लेंगे तो ये रोड आ जाएगा आपका। ये है मेन आपका हाईवे। तो रोड्स वगैरह का कोई इशू नहीं है, सब ठीक ठाक है। मैं इधर से लगता है आगे ट्रैफिक जाम है, तो इधर से राइट ले लेता हूँ, रॉन्ग साइड। तो अभी तो फिलहाल हम रॉन्ग साइड लेके जा रहे हैं, बट ये 2 वे रोड है, ये 1 वे नहीं है। इधर से लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वैसे वो वाली रोड है आने के लिए, बट अभी आई थिंक वहाँ पे ट्रैफिक कुछ जाम हुआ है, तो इसलिए हम लोग इस वाली रोड से जाने की कोशिश करेंगे। तो सेक्टर 28 का वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि काफी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि हमने 28 सेक्टर देखा नहीं है, 28 सेक्टर देखा नहीं। तो गाइज ये देखिए, ये इधर से अगर आप जाएंगे तो 29 सेक्टर चले जाएंगे। लेफ्ट साइड में बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर का, ये ऊपर बोर्ड जो है वो एरो दिखा रहा है कि 29 सेक्टर के लिए आपको उधर से जाना है, तो उधर सामने रोड है। तो 29 सेक्टर भी काफी अच्छा सेक्टर है। और 28 सेक्टर का सबसे जो अच्छा पॉकेट है वो है C1। तो आज मैं आपको वहीं C1 लेके चलता हूँ, तो मैं दिखाऊंगा। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी हालांकि इससे कुछ आप लोगों को तो लेना देना नहीं है, लेकिन बस बिल्डिंग के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बिल्डिंग काफी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा पर्पस एक ही है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा भी हुआ था कि 28 सेक्टर का सबसे अच्छा पॉकेट कौन सा है, काफी बड़ी क्वेरीज आ रही थी। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, कितना ऑक्यूपेंसी है। तो उस हिसाब से तो अब हम लोगों को जाना है यहाँ से राइट। ये आप देख सकते हैं, ये जो कट है, हमें जाना है यहाँ से राइट। तो गाइस ये सबसे अच्छी पॉकेट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है आपको 60 मीटर्स के जो प्लॉट है और 32 मीटर्स के जो प्लॉट है, उनका दोनों का ऑप्शन मिल जाता है एक साथ। प्लस इसके साथ में, इसके बैक साइड में पूरी जो ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे ये सोसाइटीज भी हैं, 2 सोसाइटी भी है, एक संस्कृति अपार्टमेंट और एक शायद साई अपार्टमेंट। मैं दोनों दिखाता हूँ आपको रास्ते में ये दोनों अपार्टमेंट्स आएंगे। तो ये रोड की कंडीशन आप देख सकते हो। ये काफी बड़ा पार्क है, मतलब DDA की लैंड है। अब वो लोग यहाँ पे ग्रीन बेल्ट छोड़ते हैं इसको या क्या करते हैं। एक तो ये साईनाथ अपार्टमेंट है, देखिएगा मेरे राइट साइड में ये साईनाथ अपार्टमेंट है। ये भी फुल्ली 100% ऑक्यूपेंसी है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ये LIG जो वो क्या कहते हैं बागवान अपार्टमेंट है, वो MIG है और ये LIG है। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई फ्लैट खरीदना है, कोई
प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर आत्माराम गर्ग से, जो कि यहाँ पे काम करते हैं। तो काफ़ी फेयर डीलिंग है उनकी, और आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं भी लेना है तो आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं, कुछ है आपके क्वेश्चंस है, आपको कुछ पूछना है। ये सामने आप देख सकते हैं स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूंगा, तो आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आपका कोई प्लॉट ऑलरेडी यहाँ पर है जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको खरीदना है या बेचना है, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप उनसे एक बार कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा अपार्टमेंट है जो मैं आपको बता रहा था। तो ये भी, इसकी ऑक्यूपेंसी भी 100% है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में, ये है पॉकेट C1। तो आप अगर देखेंगे तो सेक्टर 28 का सबसे अच्छा पॉकेट सेक्टर C1 है। तो ये 18 मीटर की रोड है। अगर आप रोड के ऊपर कोई प्लॉट देख रहे हैं, या फिर आपका कोई प्लॉट है जिसको आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो एक बार मिस्टर आत्माराम गर्ग से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनका ऑफिस का एड्रेस और फोन नंबर भी इसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, और भी धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, शिफ्ट होते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी तेजी से जो है डेवलपमेंट हो रही है। ये सामने पार्क है जो ऐसे ही रहने वाला है, जिसमें कि जहां पे आपको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी कभी भी। तो ये है मिस्टर गर्ग का ऑफिस। ये ऑफिस है इनका। तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो ऊपर दिए गए 2 नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले नंबर पे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर है। 9311358018। नाम है इनका मिस्टर आत्माराम गर्ग। तो आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो टूर अभी स्टार्ट ही हुआ है। ये आपका पार्क है, सामने आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स बनी हुई है। और भी डीलर्स हैं यहाँ पे, आप किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो खाली डेवलपमेंट के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट है, कितनी है, लोग बना रहे हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे थोड़ा खाली है, लेकिन वो बात वही है कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन केस इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। So this is a good time, and this will give you better returns in comparison to any other sector. So this is an opportunity. If somebody wants to grab it, it could probably be a good deal for you at this point in time, because going forward I expect the prices to go up. तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो it could be a better opportunity. ये सामने आपके पूरे ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स हैं सामने, और ये पूरा जो रोड है ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक नहीं है। जिधर से हमने एंट्री की थी, इधर से सामने से हम एग्जिट भी कर सकते हैं। और ये सारे आपके ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स हैं सामने। तो ये जो फ्रंट रो आपने देखी अभी, ये पूरी 60। सॉरी, वो बीच में थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया था, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। अभी मैं आपको एक टूर कंप्लीट कराता हूँ। तो ये सारे प्लॉट्स जो आप देख रहे हैं पीछे की साइड में, ये सारे 32 मीटर्स के प्लॉट हैं। और पॉकेट अच्छी है, साफ सुथरी पॉकेट है, बिल्डिंग्स हैं। अभी तो थोड़ा सा ये है कि साफ सफाई नहीं हुई है, तो जैसे जैसे लोग आएंगे धीरे धीरे तो आपको साफ सफाई भी मिलेगी,
बाकी पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है, पानी आता है यहाँ पे। और ये जैसे कई लोगों ने जोड़ा बनाया हुआ है, 32 मीटर का जोड़ा भी है। और ये 60 मीटर्स के हैं। बैक एंड फोर्थ अगर आप देखेंगे तो इस साइड में और उस साइड में जिधर से हमने एंट्री की थी, ये पूरे 60 मीटर्स के हैं। तो लोगों ने बनाए हुए घर। तो ये भी 60 मीटर की पॉकेट है जो स्टार्टिंग में, जिधर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है। उसके पीछे से 32 मीटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा पॉकेट है C1 सेक्टर 28। अगर आप देखेंगे पीछे पार्क भी है। तो वही जैसा DDA का लेआउट होता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये काफी अच्छी पॉकेट है, जो कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। और ये 12 मीटर की रोड है जिसपे हम अभी चल रहे हैं, और जिधर से हमने एंट्री की थी वो 18 मीटर का रोड था। तो प्लॉट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, 12 मीटर पे भी मिल जाएंगे, 18 मीटर पे भी मिल जाएंगे। और 32, अगर आप 32 मीटर के प्लॉट में इंटरेस्टेड है तो 32 मीटर भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फ्री होल्ड प्लॉट्स आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर फ्री होल्ड नहीं भी है और आप कराना चाहते हैं तो फ्री होल्ड की फैसिलिटी भी है, वो भी हो जाएगा। और अगर किसी का ऑलरेडी प्लॉट है यहाँ पर और वो बेचना चाहते हैं तो वो बेच भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट साइड में जो है वो काफी हद तक यहाँ पे लोगों ने अपना बनाना शुरू किया है। स्टार्टिंग में तो आपको ज्यादातर प्रॉपर्टीज के ऑफिस मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ऑफिसेज दिखेंगे ज्यादातर, ये सारे ऑफिसेज हैं। बिल्डर के डीलर्स के ऑफिसेज हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में तो आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो सबसे पहले बिल्डर्स, डीलर्स, ये लोग आते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेक्टर को डेवलप करते हैं। तो स्टार्टिंग में इधर काफी सारे बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है सेक्टर काफी अच्छा है ये। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। बाकी फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही हो या खरीदना या बेचना ही हो, आप वैसे भी कॉल कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चंस हैं दिमाग में, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा टूर देने की कोशिश की है सेक्टर 28 का, C1 पॉकेट का। तो अगर आप इधर आते हैं या आने की सोच रहे हैं तो जरूर आ सकते हैं। बाकी रोड्स है, अच्छे खासे रोड्स हैं यहाँ पर। रोड्स की इतनी कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी जो अगर आप बहुत अच्छे रोड्स देखना चाहेंगे तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग आते हैं उस हिसाब से DDA भी या MCD भी वो उस हिसाब से रोड्स का मेंटेन करती है। तो फिलहाल थोड़ा मेंटेनेंस तो कम है, क्योंकि थोड़ी झाड़ियाँ आप देखोगे कि यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ उगी हुई है, तो इनकी कटिंग वगैरह। तो जैसे जैसे रेजिडेंट्स आते हैं तो वो उस हिसाब से साफ सफाई हो जाती है। तो पॉकेट अच्छी है, सब अच्छा है। तो एक छोटा सा टूर में देने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी मैंने चैनल स्टार्ट ही किया है, तो मेरे को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। तो आप जरूर आए यहाँ पर एक बार। ये सामने पार्क है और ये वही वाली रोड आ गई जिधर से हमने एंट्री की थी। सामने है ये उपवन अपार्टमेंट, सामने की तरफ आप देख सकते हैं। ये भी LIG है। तो लोग तो यहाँ पे हैं, रहते हैं।
यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है कि ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो इस उस लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छा ही है। और प्राइसेस भी अभी और सेक्टर्स जो डेवलप हो गए हैं या जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, तो उनके उन सेक्टर्स के मुकाबले इसका यहाँ पे प्राइसेस भी कम ही है अभी। तो ये छोटा सा टूर था। बताइएगा कि अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं या और दूसरे पॉकेट्स को भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बना दूंगा वीडियो। तो फिलहाल तो मेरा फोकस था सेक्टर C1 पे, सॉरी पॉकेट C1 पे, सेक्टर 28। तो रोहिणी का एक अच्छा खासा सेक्टर है जहां आप आ सकते हैं और अगर कुछ लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। तो ये रोड देख सकते हैं आप। और ये जो रोड था इसको आप, ये 18 मीटर का रोड है, तो इसको आप सेमी कमर्शियल की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाद में मुझे लगता है कि बाद में यहाँ पे सारे नीचे शोरूम्स बनेंगे या फिर प्रॉपर्टी के ऑफिसेज बनेंगे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोग इसे यूज करेंगे। चलिए आपको एक बार मैं स्कूल की तरफ लेके चलता हूँ, तो थोड़ा स्कूल को भी कवर करते हैं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल है यहाँ सामने। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल है। इस साइड में भी प्लॉट्स है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। उस साइड भी प्लॉट्स है। आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल। और इसके साथ में भी ये कोई बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, लेकिन मेरे को अभी तक इसका पता नहीं है कि किस चीज की बिल्डिंग है, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइएगा कि ये किस चीज की बिल्डिंग है, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले तो ये बिल्डिंग इधर नहीं थी। लोकेशन बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ आएंगे देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी ये लोकेशन। साफ सुथरा पॉकेट है और धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो ये आप सारे देख सकते हैं कि ये सारे ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं इस साइड में और इस साइड में। तो ये सारे बड़े प्लॉट्स हैं। ये वही रोड था इसके साथ में जिधर से हमने पहली बार वहां से एंट्री की थी। तो वही है कि अभी डेवलपमेंट होनी है यहाँ पर, इसीलिए
एक अपॉर्चुनिटी है, बनती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर कोई नहीं आ सकता है या किसी की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ऑलरेडी और वो नहीं आ सकते हैं, तो मैंने कोशिश की है कवर करने की। तो जहाँ तक कवर हो सकता है मैं कवर कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपका कोई प्लॉट यहाँ पे हो तो आपको दिख गया हो कि अभी वो किस कंडीशन में है। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे तो वो भी एक संभावना है कि आपका प्लॉट इस वीडियो में कवर हुआ हो और आपने देखा हो कि अभी फिलहाल क्या कंडीशन है। तो ये वाला जो रोड गाइस, ये जो रोड था देखिए सामने, ये बिल्कुल सामने उसी रोड पे चला जाता है जहां से हमने पहले एंट्री की थी। तो ये बिल्कुल दोनों साइड से फ्री है। आप इधर से भी अंदर जा सकते हैं। C1 18 मीटर रोड पे 60 मीटर की पॉकेट है और उस साइड से जहां से हमने पहले एंट्री की थी वहां से भी अंदर जा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये काफी प्रीमियम पॉकेट होगी सेक्टर 28 की। तो उस हिसाब से मुझे तो अच्छी लगती है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। तो अगर आप आएंगे तो हो सकता है शायद आपको पसंद आए, हो सकता है ना भी पसंद आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबको ही पसंद आएगी, पर अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा सेक्टर है, सेक्टर 28। और C1 जो है वो पॉकेट भी काफी प्रीमियम पॉकेट है। तो आइए थोड़ा और आगे तक मैं आपको टूर करा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि सेक्टर 28 आने वाले टाइम में कैसा होने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। आपको किधर भी जाना है, अगर आपको बाईपास या पानीपत की तरफ जाना है तो आप यहाँ से जो UER बना है तो वो UER के साथ भी ये कनेक्टेड है। तो आप 29 सेक्टर से उधर से पीछे से निकल के सीधा UER पे जा सकते हैं, जिसके जहाँ से आप पानीपत, सोनीपत, बवाना कहीं पे भी जा सकते हैं उस साइड में। और अगर इस साइड में देखें तो 11 सेक्टर, 16 सेक्टर, 17 सेक्टर और आपका सेक्टर 24, सेक्टर 22 अच्छी कनेक्टिविटी है। तो काइंड ऑफ ये सेंटर पॉइंट आप इसको समझ सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट हो जाता है कि अगर सेक्टर 28 से आपको अंदर के सेक्टर्स की तरफ जाना है तो भी इजी है, सेक्टर 18 जाना है तो भी इजी है, और अगर आपको 24 सेक्टर 22 सेक्टर की तरफ जाना है तो भी इजी है। तो कनेक्टिविटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है यहाँ से। बाकी आप देख सकते हैं तो काफी हद तक मैंने कवर कर दिया है। अब यहाँ से हम लेंगे, ये नहर की साइड का रोड है, देख सकते हैं, अभी काफी वाइड रोड है। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि मैं भी अभी नया ही हूँ वीडियो बनाने में। तो अगर कोई कमी रह गई होगी तो नेक्स्ट टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर। तो रोड्स है, स्ट्रीट लाइट है, लेके चलता हूँ। जहां तक आपको दिखा सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सारी चीजें कवर हो जाए। बाकी कुछ रह जाएगा तो आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कवर करने की। तो प्लॉट्स के ऑप्शन काफी सारे हैं यहाँ पे, फ्लैट्स भी हैं। अगर आप फ्लैट में इंटरेस्टेड हैं तो MIG तो आपको बागमान अपार्टमेंट में ही मिल जाएगा। और अगर आप LIG
लेना चाहते हैं तो LIG आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उपवन देखा था हमने, और एक और LIG अपार्टमेंट देखा था जो मैंने अभी दिखाया, कवर किया था, तो आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। तो जगह अच्छी है, पीसफुल है। अगर कोई अभी वहां भीड़ भाड़ से निकल के थोड़ा पीसफुल एरिया में अगर आप आना चाहते हैं तो सेक्टर 28 को एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर 15, 16, 11 तो ऑलरेडी 100% ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे और काफी भीड़ भाड़ हो चुकी है। और प्राइसेस के हिसाब से भी, जो कि वहां पे अभी करंट प्राइसेस चल रहे हैं जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, तो उसके मुकाबले यहाँ पे काफी एक ऑप्शन है आपके पास, तो इकोनॉमिकल भी रहेगा आपके लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। तो यही सब था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये साईनाथ अपार्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं। पीछे उपवन देखा था, ये साईनाथ है। ये पूरे LIG अपार्टमेंट्स हैं, और आप देख सकते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अच्छा बना लेते हैं। और ये आपका सामने वापस से ये जो रोड है, अगर मैं इधर से सीधा टी पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट लेता हूँ तो सीधा 24 सेक्टर में जा सकता हूँ, जो कि रिठाला वाली रोड आ जाती है, मधुबन चौक। सीधा मधुबन चौक से रिठाला से 2 रेड लाइट छोड़ के तीसरी रेड लाइट जो मेन रेड लाइट आएगी उधर से राइट लेंगे तो ये रोड आ जाता है, जो कि सीधा 28 सेक्टर को कनेक्ट करता है। 28, 29, ये दोनों सेक्टर्स को ये कनेक्ट करता है। तो 29 रोड के उस साइड में हो गया जहाँ पे वो NDIM की बिल्डिंग है। तो ये जो NIDM जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ये बिल्डिंग है, ये उस साइड में पूरा सेक्टर 29 है, ये सामने। और अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये पूरा सेक्टर 28 है। आप रोड देख सकते हैं, रोड काफी अच्छा है, कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। देख सकते हैं आप 29 सेक्टर की एंट्री है वहां से। और अगर आप सेक्टर 29 में जाना चाहते हैं तो सीधा सेक्टर 29, 30, 34, 35 ये सामने से आप जा सकते हैं। ये और इसकी कनेक्टिविटी होती है सीधा 24 सेक्टर से। तो 24 या रिठाला मेट्रो या फिर मधुबन चौक आपको जाना है तो आपको अंदर से डेरी होके या शाहबाग गांव जाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से आप वहां जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, जो कि है बागवान अपार्टमेंट सेक्टर 28। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक लगेगा। बाकी जो भी कुछ रह गया होगा, मिस हो गया होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कवर करने की।
साइड आप देख सकते हैं पार्क है, इधर भी पार्क है, ग्रीन बेल्ट है या पार्क है, और इधर भी पार्क है। ये तो पार्क ही है, प्रॉपर पार्क बनाया हुआ है। ये शायद ग्रीन बेल्ट है। ये ब्लॉक का पार्क है या फिर बाद में इसको डेवलप करेगी डीडीए, जो भी कर, बाद में क्या चीज बनाएंगे वो तो अभी पता नहीं है। यहाँ से आपका ये बागवान अपार्टमेंट शुरू हो जाता है। ये आपका वही आ गया गेट नंबर 1। अभी हम अंदर चलेंगे, थोड़ा बागवान अपार्टमेंट को भी कवर करते हैं। तो ये बागवान में जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे आपको MIG फ्लैट्स मिलेंगे। तो वैसे तो ये गवर्नमेंट ने जो दिए हैं वो तो 2 BHK दिए थे, लेकिन अभी लोगों ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से तो 3 BHK भी उसको कन्वर्ट कर दिया। तो 3 या 2.5 जैसा भी आप बोलना चाहें उस हिसाब से। तो आप कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ की कंडीशन तो 100% तो नहीं तो 85 to 90% तो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे है। और पार्किंग का एक जो कंसर्न मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पार्किंग बहुत ज़्यादा एक सिस्टमैटिक पार्किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिल जाएगी। तो उस हिसाब से, बट अगर आप फिर वो रेट वाइज देखेंगे तो प्राइसेस यहाँ पे प्राइस वाइज देखेंगे तो काफ़ी कम है। बाकी किसी भी सेक्टर के हिसाब से अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो काफ़ी कम प्राइस है। तो उस हिसाब से तो फिर आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पार्किंग के अलावा तो और कुछ इशू ऐसा है नहीं। तो ये अच्छा है। अपार्टमेंट आप देख सकते हैं साफ सुथरा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से, चलिए मैं आपको पूरा ही कवर करके दिखाता हूँ। मैं वापस आ जाऊंगा अपार्टमेंट, क्योंकि अभी हमने वो जो साइड से एंट्री की थी, तो मैं आपको एग्जिट भी दिखा देता हूँ। तो दूसरा गेट कौन सा इसका, तो ये अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो फिर ये पूरा अपार्टमेंट कवर हो जाएगा। तो ये देखिए ये वो वाला गेट है जहाँ से हमने एंट्री नहीं की थी। हमने इसके आगे वाले गेट से एंट्री की थी, तो वापस इस साइड आ गए तो हमने 100% ये अपार्टमेंट कवर कर लिया। तो ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। अगर ग्राउंड से लगाओगे तो 5 फ्लोर है टोटल, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 5 फ्लोर्स हैं। 5 फ्लोर में आपको ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा। प्राइस डिपेंड करते हैं, प्राइस थोड़ा लोकेशन पे प्राइस डिपेंड करते हैं, तो इसलिए मैं प्राइसेस के बारे में कुछ वो नहीं अपडेट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आप आओगे, हो सकता है उस टाइम कुछ और प्राइस हो, आप किसी को पूछोगे, कोई कुछ डिफरेंट प्राइसेस बताएगा तो आपको लगेगा कि मैंने गलत प्राइसेस बताए, तो इसीलिए प्राइस कोट नहीं कर रहा हूँ। आप आइए, देखिए, घूमिए, तसल्ली कीजिए, चेक कीजिए, अपनी पसंद का फ्लैट देखिए। अगर कुछ समझ में आए तो उसके बाद आप बात कर सकते हैं। मैंने वो नंबर आपको शेयर कर ही दिया था मिस्टर आत्माराम गर्ग का। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको डेफिनेटली कॉल करके पूछ सकते हैं।
तो ये मैंने पूरा आपको 100% अपार्टमेंट कवर कर दिया है। वो जो बीच में आप देख रहे हैं वो पार्क है। और सोसाइटी के अंदर ही ये सारी फैसिलिटीज हैं, शॉप्स भी हैं। अगर आप शॉप कुछ लेना चाहते हैं तो आपको यहीं पे मिल जाता है, सब्जी वगैरह सब सारी फैसिलिटीज है। तो पीसफुल एरिया है, लोकेशन पीसफुल है। आपने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी सारा एरिया कवर किया है। तो वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। नहीं भी पसंद आए तो अगर कोई सजेशन हो तो सजेशन जरूर डालें अपना कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा अगली बार उसे फॉलो करने की। बस अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच everyone for watching. Signing off. This is your host Deepak. Thank you. Bye bye.